आज है 1 जून 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में अब डीएमएफ फंड से बनाई जा सकेंगी हवाई पट्टियां। मध्य प्रदेश में हवाई पट्टियां बनाने के लिए अब डीएमएफ फंड का उपयोग किया जा सकेगा। सड़क, पुल, रेलवे, जलमार्ग, अन्य परिवहन के माध्यमों, पर्यटन, सामुदायिक महत्व और अन्य जनोपयोगी अधोसंरचना के काम भी डीएमएफ फंड से किए जाएंगे। पहले हवाई पट्टी बनाने में डीएमएफ फंड के उपयोग करने का प्रावधान नहीं था। इतना ही नहीं, 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य जिला स्तर पर ही स्वीकृत किए जा सकेंगे। 5 करोड़ रुपए की परियोजना जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा विभागीय पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। नई रिंग रोड का प्रस्ताव मुख्यालय पहुंचा, चुनाव से पहले मंजूरी। शहर के चारों तरफ नई रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने औपचारिक रूप से भोपाल स्थित प्रदेश मुख्यालय को भेज दिया। वहां से ये नई दिल्ली स्थित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंदौर के इस अहम प्रोजेक्ट को 2-3 महीनों में मंजूरी मिल सकती है। इंदौर की नई रिंग रोड बनाने की लागत करीब 6000 करोड़ रुपए आंकी गई। इंदौर की नई रिंग रोड के लिए एनएचएआई ने 3 विकल्प सुझाए हैं। इसमें पहला प्रस्ताव 139, दूसरा 145 और तीसरा प्रस्ताव 161 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाने का है। केंद्रीय मंत्री तोमर बोले, अहिल्याबाई का जीवन चरित्र सभी के लिए प्रेरणादायी। ग्वालियर में रामलीला मैदान मुरार पर देवी अहिल्याबाई की 298वीं जयंती के अवसर पर पाल बघेल समाज ने भव्य समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देवी अहिल्याबाई का जीवन चरित्र सभी के लिए प्रेरणादायी है। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर हरी झंडी दिखाकर वाहन रैली को रवाना किया। नरेंद्र तोमर ने कहा कि न्याय की देवी माता अहिल्याबाई होलकर मानव सेवा, समर्पण, भाईचारा, धर्मपरायण और न्यायप्रियता की प्रतिमूर्ति थी। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से स्नान करा सकेंगे भक्त। भरतपुर स्थित इस्कॉन मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर 4 जून को स्नान यात्रा महोत्सव मनाया जाएगा। भक्त बिना कोई शुल्क चुकाए अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा व बलदेव जी को स्नान करा सकेंगे। भगवान का जलाभिषेक करने के लिए पुरुषों को धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। बिजली कंपनी के 84 सहायक और जूनियर इंजीनियर्स के तबादले। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बुधवार सुबह शहर और ग्रामीण क्षेत्र के जोन में बदलाव कर दिया। जोन के प्रभारी सहायक इंजीनियर्स के साथ जूनियर इंजीनियर्स के भी तबादले कर दिए गए। कुल 84 इंजीनियर्स को इधर उधर किया गया है। कुछ को फील्ड से हटाकर ऑफिस से भी पोस्टिंग दी गई। बिजली कंपनी इस बार खराब मेंटेनेंस और आपूर्ति की परेशानियों के लिए लोगों के निशाने पर है। दिग्विजय सिंह प्रदेश में जितना घूमेंगे भाजपा का उतना ही अधिक फायदा होगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश में जितने दौरे करेंगे भाजपा को उतना ही अधिक फायदा होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था और उस वक्त तो केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। उन्होंने प्रदेश को इस हालत में धकेल दिया था कि लोगों को बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही थीं। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को मंजूरी, 1 लाख करोड़ की लागत आएगी। अनुराग ठाकुर ने किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की अनुमोदन पर निर्णय लिया गया है। अभी तक कुल 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है और अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता क्षेत्र में शुरू होगी। हम लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में भंडारण क्षमता बढ़कर 2150 लाख टन की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, छात्रों को मिलेगा लाभ, होगी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग। प्रदेश के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के साथ ही 16 जून से एक बार फिर से शासकीय स्कूल संचालित किए जाएंगे। वहीं छात्रों को हर साल निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जाता है। इस बार छात्रों को ये पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा नई तैयारी की जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक ऐप तैयार किया गया है। इसके तहत जिला और विकासखंड स्तर पर इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाएगी। हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त से शपथ पत्र पर जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त से शपथ पत्र पर जवाब मांगा है। मामला केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत 5 शिक्षकों के बीच सत्र में स्थानांतरित किए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित है। इस मामले में न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता ममता श्रीवास्तव सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त से जवाब तलब कर लिया। एमपी में जून की शुरुआत आंधी बारिश से होगी। नया सिस्टम एक्टिव होने के आसार।
9 दफा खत्म होने को है। बुधवार को इसका 7वां दिन है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये अब तक बेअसर ही दिखा। प्रदेश के अधिकतर जिलों में फिलहाल बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम का यह हाल जून की शुरुआत में भी रहेगा। जून की शुरुआत आंधी बारिश से होगी। 3 से 5 जून तक ग्वालियर और चंबल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहेगा। ऐसे में यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी पानी गिरने की संभावना है। ओले भी गिर सकते हैं। लाखों कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी 7वें वेतनमान की एरियर की चौथी किस्त। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। स्कूल शिक्षा विभाग के लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों के 7वें वेतनमान के एरियर की चौथी किस्त जारी कर दी। इस संबंध में डीपीआई के आयुक्त अनुभव श्रीवास्तव द्वारा आदेश जारी कर दिए गए। इसका लाभ प्रदेश के 1,84,000 कर्मचारी शिक्षकों को मिलेगा। 70% स्कूल के सामने ही बिक रहे गुटखा और सिगरेट। रैंडम सैंपलिंग के तहत शैक्षणिक संस्थानों की जांच में पाया गया कि 70% शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू, गुटखा पाउच व सिगरेट बिक्री की दुकानें और गुमटियां संचालित हो रही हैं। 91% शैक्षणिक संस्थानों के आसपास ये सूचना बोर्ड भी नहीं लगा था कि शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का तंबाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध है। नेपाल के प्रधानमंत्री 2 जून को करेंगे महाकाल के दर्शन, अफसरों ने देखी व्यवस्थाएं। नेपाल के प्रधानमंत्री 4 दिन की राष्ट्रीय यात्रा पर भारत आ रही हैं। नेपाल के पीएम पहले इंदौर और फिर उज्जैन पहुंचेंगे। यहाँ नेपाल के पीएम का महाकाल मंदिर में दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के बाद पीएम महाकाल लोक देखने भी जाएंगे। जानकारी के अनुसार नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आगामी 2 जून 2023 को उज्जैन भ्रमण पर आ सकते हैं। कांग्रेस ने जून के लिए बनाए 2 अहम प्लान। कांग्रेस के लिए जून का महीना अहम होने वाला है। इसी महीने से कांग्रेस यहां औपचारिक रूप से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। वहीं कर्नाटक फॉर्मूले पर 90 से 100 संभावित उम्मीदवारों की पहली सूची पर मोहर भी लग सकती है। 12 जून को जबलपुर से कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश फतह की शुरुआत करेंगी। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर या दिसंबर में हो सकते हैं। अभी तक मिल रहे संकेतों में कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस में टिकट वितरण का फॉर्मूला सर्वे और जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं का फीडबैक से निकाला जाएगा। जनवरी मार्च तिमाही 2022-23 में भारत की जीडीपी 6.1% बढ़ी। जनवरी मार्च तिमाही 2022-23 में भारत की जीडीपी 6.1% बढ़ गई है। भारत सरकार का कहना है कि 2022-23 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 2021-22 में 9.1% की तुलना में 7.2% अनुमानित है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को राहत, हाईकोर्ट ने वेतन वृद्धि रिकवरी आदेश किया निरस्त। 2 वेतन वृद्धि प्राप्त करने के बाद रिकवरी आदेश जारी किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा संशोधित किए जाने को अवैधानिक माना। एकल पीठ ने याचिकाकर्ता शिक्षक को 2 वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने के आदेश जारी करते हुए याचिका का निराकरण कर दिया। टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी, वापसी की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया का घातक गेंदबाज। आईपीएल का 16वां सीजन खत्म होने के बाद अब फैंस की निगाहें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर टिकी हुई हैं। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 1 जून से खेला जाएगा। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल में आमने सामने होगी। ये मुकाबला 7 जून से लंदन के ओवल मैदान में खेला जाएगा। इस मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जोश हेजलवुड टीम में वापसी के लिए मैदान पर पसीना बहाते नजर आए। इस बार सुपर 100 कोचिंग में जेईई व नीट के साथ क्लैट की तैयारी भी कर सकेंगे मध्य प्रदेश के विद्यार्थी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को सुपर 100 कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग कराई जाती है। इसमें हर साल जेईई, नीट, सीए व सीएस परीक्षा की तैयारी कराई जाती थी। इस बार सीए व सीएस को हटाकर क्लैट परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। भोपाल के उत्कृष्ट विद्यालय और इंदौर के शासकीय मल्हाश्रम उमावी में सुपर 100 कोचिंग संचालित है। इसमें 304 सीट्स के लिए प्रवेश परीक्षा जाती है। सुपर 100 में जेईई के लिए 102, नीट के लिए 102 और क्लैट के लिए 100 सीट्स निर्धारित की गई हैं। नई संसद भवन के उद्घाटन पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, सौभाग्य की बात है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसे पीएम मिले। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी ने नए संसद भवन में राजदंड स्थापित कर सनातन परंपरा को कायम किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री पिछले 70 सालों में आपने नहीं देखा होगा। उन्होंने वैदिक पद्धति से उद्घाटन कर राजदंड के प्रति दंडवत होकर साष्टांग प्रणाम किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसा प्रधानमंत्री देख रहे हैं जो अपने माथे पर त्रिपुंड लगाता हो, जो महाकाल आते हैं तो जाप करने माला लेकर बैठ जाते हैं, जो केदारनाथ जाते हैं तो गुफा में बैठकर भगवान का स्मरण करते हैं।
एमपी में स्कूल ने हिंदू छात्राओं को पहनाया हिजाब जैसा स्कार, बैठी जांच, झूठा निकला धर्मांतरण का आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित गंगा जमुना स्कूल का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पोस्टर में हिंदू लड़कियों को हिजाब जैसा स्कार्फ पहने दिखाया गया है। जैसे ये बात आम हुई, हिंदूवादी नेताओं ने हंगामा मचा दिया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जांच करने की मांग करने लगे। आवास गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक पहुंची। उन्होंने अब इस मामले की मुकम्मल छानबीन किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। भारत में शुरू होगी दुनिया की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम। आंकड़ों की माने तो दुनिया के कई देशों में जितना अनाज साल भर में पैदा होता है, उतना हम बारिश, चूहों और अन्य कारणों के चलते बर्बाद कर देते हैं। देश में अनाज भंडारण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के चलते देश के मेहनतकश किसानों की मेहनत यूं ही बर्बाद हो जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में सालाना करीब 3100 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है, लेकिन मौजूदा क्षमता के तहत गोदामों में कुल उपज का 47% तक ही रखा जा सकता है। मुफ्त राशन लाभार्थी 30 जून तक निपटा लें काम, वरना हो सकती है परेशानी। राशन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो 30 जून की तारीख आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने बताया कि फ्री राशन लेने वालों के लिए 30 जून की तारीख को ध्यान रखना जरूरी है, वरना आपको बाद में फ्री राशन की सुविधा मिलने में परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि आधार और राशन कार्ड को लिंक कराना जरूरी है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राशन कार्ड लिंक कराने की तारीख अब नजदीक आ रही है। इसको लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में कैद 10 में से 7 चीते जल्द खुले जंगल में छोड़े जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से लाकर कूनो नेशनल पार्क में बसाए गए चीतों की लगातार हो रही मौतों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित चीता परियोजना संचालन समिति की 5 सदस्यीय टीम बुधवार को कूनो पहुंची। टीम ने इस बात पर सहमति दी है कि वर्तमान में बाड़े में रह रहे 10 में से 7 चीतों को भी जल्द ही खुले जंगल में छोड़ा जाए। बता दें कि अब तक 3 शावकों के सहित 6 चीतों की मौत हो चुकी है। इसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ये नई समिति गठित की है। दिग्विजय सिंह बोले, घूम रहा बजरंग बली का सोटा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी और बजरंग दल पर निशाना साधा। दिग्विजय ने कहा कि बीजेपी ने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से करने का महापाप किया था, इसलिए अब बजरंग बली का सोटा घूम रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की जात या बिरादरी नहीं होती। उन्होंने महाकाल लोक में आंधी तूफान के कारण गिरी मूर्तियों के ठेकेदार को फौरन गिरफ्तार करने की मांग भी की। यूपीआई से भी आसान सिस्टम लाने जा रहा आरबीआई ने ऐलान किया है कि जल्द ही एक लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यानी एलपीएस लाया जाएगा। ये सिस्टम प्राकृतिक आपदा या फिर हिंसाग्रस्त इलाकों में कम से कम संसाधन के साथ काम करेगा और यूजर्स को पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देगा। आरबीआई के अनुसार ये सिस्टम यूपीआई और पेमेंट के दूसरे तरीकों की तरह लाइट वेट सिस्टम ओपन टू ऑल नहीं रहेगा। ये केवल मुश्किल परिस्थिति में ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।